हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सौरमल गुद्दारा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता अड़बुजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट है लोक देवता के बारे में, उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोक देवता आपके गोगा जी चौहान एवं पाबू जी राठौड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप देख सकते हो। तो हम पढ़ते हैं अड़बुजी सांकला के बारे में। अड़बुजी सांकला का जो जन्म स्थान है वो आपका बुंडेल नागौर में है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंडेल नागौर में। पिताजी का नाम है इनका मेयाजी सांकला, जो बुंडेल नागौर के थे। मोसेरे भाई बाबा रामदेव जी, यानी जो आपके लोक देवता हम रामदेव जी पढ़ेंगे, ये इनके क्या थे? मोसेरे भाई थे। गुरु इनका बालीनाथ, सवारी इनकी सियार। ज्ञाता थे ये शकुन शास्त्र के, यानी जो खुद स्वयं थे ये किस शास्त्र के थे? शकुन शास्त्र के। जो शकुन बताते हैं ना कि अब शगुन अच्छा नहीं है, अब शगुन बढ़िया है, इस प्रकार के ज्ञाता कौन थे आपके? ये आपके खुद थे अड़बुजी सांकला। इनका जन्म स्थान बुंडेल नागौर। पितारा नाम मेहाजी सांकला, मोसेरा भाई बाबा रामदेव जी, गुरु रो नाम बालीनाथ, सवारी इनकी सियार की। और किस चीज के ज्ञाता थे ये? शकुन शास्त्र यानी शगुन शास्त्र के। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पुजारी। इनके पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं, क्योंकि ये खुद स्वयं भी राजपूत ही थे। इनके पुजारी कौन होते हैं? सांकला राजपूत। इनका प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? प्रमुख पूजा स्थल है इनके बेंगटी गांव, जो आपके फलोदी में पड़ता है, फलोदी जोधपुर में। तो प्रमुख पूजा स्थल था इनका बेंगटी गांव। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी गांव। यहाँ पर क्या होता है? अड़बुजी की गाड़ी, चकड़ा या ऊंट गाड़ी की पूजा होती है। जो हम बोलते हैं चकड़ा गाड़ी, उनकी क्या होती है? यहाँ पर पूजा होती है। इस गाड़ी से अड़बुजी विकलांग गायों को लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे। क्या करते थे? अड़बुजी की जो गाड़ी थी चकड़ा गाड़ी, उसे वो क्या करते थे? विकलांग गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे और उनको खिलाते थे। तो इनका प्रमुख पूजा स्थल वही गांव है, बेंगटी गांव। पुजारी कौन होते हैं इनके? सांकला राजपूत। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव फलोदी जो पड़ता है वहां पर भेंट किया था। इसी गांव में अड़बुजी का मंदिर है, जहां अड़बुजी की गाड़ी सुरक्षित रखी हुई है और जिसकी पूजा की जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि किस शासक ने बेंगटी गांव इनको भेंट किया था? तो आपके जोधपुर के शासक थे राव जोधा। इन्होंने बेंगटी गांव भेंट किया था किसको? अड़बुजी सांकला को। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट आपके अड़बुजी सांकला के बारे में तो इतने इफेक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। लोक देवता मल्लीनाथ जी, इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी को। पिता का नाम राव सलका, जो मारवाड़ के राजा थे। दादा इनके राव तीड़ा थे। माता का नाम ज्याणी दे। गुरु थे इनके उगमसी बाटी। तो हमें हर लोक देवता के गुरु, माता, पिता और इनका जन्म स्थान तो याद रखना ही रखना है। तो इनके पिता का नाम था राव सलका, जो मारवाड़ के राजा थे। मल्लीनाथ जी भी आपके राजा ही थे, बाद में आपके लोक देवता के रूप में जाने लगे, क्योंकि वो देखते हैं हम कैसे जाने लगे। माता ज्याणी दे, गुरु उगमसी बाटी। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में। रानी रूपा दे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी उगमसी बाटी के शिष्य बने थे। यानी अपनी जो पत्नी थी उनकी रूपा दे, उनकी प्रेरणा से मल्लीनाथ जी उगमसी बाटी के क्या बने थे? शिष्य बने थे, ये राज वगैरह छोड़ के। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में। ध्यान रखना, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो प्रमुख मंदिर इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनका जो मंदिर है वो लूणी नदी के तट पर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? लूणी नदी के तट पर बना हुआ है। मेला कौन सा लगता है इनका? प्रति वर्ष लगता है इनकी याद में। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। कहने का मतलब प्रति वर्ष होता है। जो आपके पहला महीना होता है चैत्र, उसमें कृष्ण एकादशी का मतलब अंधेरी एकादशी, लोकल भाषा में बोलूं तो 11। तो आपके अंधेरी 11 से चांदनी 11 तक इनका मेला बढ़ता है
तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो मल्लिनाजी पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका प्रतिवर्ष बनता है और इनको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता है तो आपको लोकल भाषा में याद रख लीजिए कि आपकी चैत्र की अंधेरी 11 से चांदनी 11 तक इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है मालानी परगने का नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जो आपका बाड़मेर में मालानी नाम का परगना है वो उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल गांव में मल्लिनाजी की पत्नी रूपादे का मंदिर है। यानी जो मल्लिनाजी की पत्नी है रूपादे, उनका मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा के पास ही कौन सा गांव है? मालाजाल, वहां पर इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर है। चाचा कांदड़देव की मृत्यु के बाद, यानी मारवाड़ के राजा जो हमने देखे थे कांदड़देव, उनकी मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए थे। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक, वही फिरोज तुगलक जिन्होंने गोगा जी की मेढ़ी मतलब गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना से इन्होंने मार भगाया था। ये तो कुछ राजा बने थे उसकी बातें, इफेक्ट है कि चाचा कांदड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मेवा के स्वामी बने। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक हो रहा था। तो हमें ज्यादातर यही बात पूछी जाती है कि आपके जो लोक देवता मल्लिनाजी है वो मुस्लिम आक्रांता किसको रहता? तो मुस्लिम आक्रांता किसको रहते? आपके फिरोज तुगलक हो रहे थे, जो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भी हराया था। नेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा था, अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 में उगमसी बाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। मल्लिनाजी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके, जितने भी मारवाड़ में संत थे साधु थे, उनको एकत्रित करके 1399 ईस्वी में व्रत हरि कीर्तन आयोजन करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। यानी मल्लिनाजी ने क्या किया था? मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित किया 1399 ईस्वी में। ये कई बार पूछा जा चुका है कि व्रत हरि कीर्तन कौन से लोक देवता ने आयोजित करवाया था और कब करवाया था? तो 1399 में करवाया था और आपके मल्लिनाजी ने करवाया था और उसमें सभी मारवाड़ के संतों को एकत्रित किया था। और इसी वर्ष इनका चैत्र शुक्ल द्वितीया यानी चैत महीने के शुक्ल द्वितीया यानी चांदनी दूज का आपका इनका स्वर्गवास हो गया। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं नाम पर मालानी किया गया था। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जोधपुर के जो पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। तो ये आपके अड़बुजी सांकला और मल्लिनाजी के बारे में एग्जाम की दृष्टि से इफेक्ट थे जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।